क्या आपने कभी एक ऐसे घर के बारे में सुना है जहां खुशी का हर पल एक गहरे अंधेरे में डूब जाए? ये कहानी है एक उड़ीसा के एक श्रापित घर की, एक परिवार की जो इस घर में बसने आया था, पर उन्होंने जो सोचा था उसका उल्टा ही हुआ। जो उड़ीसा के एक श्रापित घर के आसपास घूमती है। ये कहानी है मोहपात्रा परिवार की। एक परिवार जिन्होंने जो देखा वो आपके होश उड़ा देगी। 1982 कटक उड़ीसा। मोहपात्रा परिवार में संबित और माधवी अपनी 2 बेटियों के साथ रहते थे, जिनका नाम इप्सिता और मेघा था। ये घर उनके लिए एक सपने जैसा था, बड़ा, शांत और एक अच्छे लोकेलिटी में। संबित और माधवी इस घर में एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन शुरू के कुछ महीनों के बाद घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। पहले तो छोटी बातें थीं, पंखों का खुद ब खुद चलना, डरावनी आवाजों का खुद से आना। संबित इस पुराने घर का नतीजा समझता था, लेकिन माधवी के मन हमेशा किसी अजीब से खतरों को महसूस करता था। एक दिन माधवी किचन में काम कर रही थी जब उसने पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया। जब उसने पलट कर देखा तो किचन के कोने में एक अंधेरा साया था। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उस दिन से इस घर में डर का सिलसिला शुरू हो गया। एक रात संबित और माधवी बेड पर सो रहे थे जब संबित को महसूस हुआ कि कोई उनके ऊपर बैठा है। सांस लेना मुश्किल हो गया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा एक अंधेरा साया उसके ऊपर झुका हुआ था। संबित चिल्लाया और माधवी जाग गई, लेकिन जैसे ही माधवी ने लाइट जलाई वो साया गायब हो चुका था। संबित के शब्द थे, वो सपना नहीं था, मैंने उसे देखा था। उस रात के बाद घर के कोने कोने में अजीब और खौफनाक चीजें होने लगी। दीवारों के पीछे से आवाजें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी पुराने खिड़की के शीशे बिना वजह टूट जाते। घर का माहौल भयानक होता जा रहा था। इप्सिता और मेघा, जो अभी छोटी थी, उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, हमें अपने कमरे में एक अंकल को देखा माँ। संबित और माधवी ने इस बात को इमेजिनेशन कहा, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे समझना शुरू किया कि घर में सब कुछ नॉर्मल नहीं था। एक रात मेघा जोर से चिल्लाई। जब माधवी भागकर उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि मेघा का बिस्तर गीला था, जैसे उस पर पानी गिर गया हो, लेकिन रूम में पानी का कोई सोर्स नहीं था। इप्सिता ने भी कहा कि उसने अपने टॉयज के साथ खेलते हुए एक औरत को देखा, लेकिन वहां पल भर में गायब हो गई थी। एक दिन संबित अपने ड्राइंग रूम में था जब उसने सुना कि उसका नाम किसी ने बुलाया। जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सी सुगंध थी, या कहे तो दुर्गंध थी, जैसे कुछ पुराना और सड़ चुका हो। माधवी को कभी अपने किचन में आसपास किसी के सांस लेने की आवाजें सुनाई देती तो कभी कुछ। एक रात पूरे घर की लाइट्स अपने आप बंद हो गई। संबित ने टॉर्च लेकर इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हर कोने में सिर्फ एक ही चीज थी, खामोशी और एक अजीब सी ठंडक। परिवार ने एक पंडित को बुलाया
जो घर में प्रेयर्स करने आया, लेकिन पूजा के दौरान घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक कैंडल बुझ गई, दिया भी बुझ गया। पंडित ने कहा, इस घर में एक बुरी शक्ति है जो यहाँ अटकी हुई है। उस रात के बाद संबित और माधवी ने घर में और भी डरावनी चीजें होते हुए देखी। एक दिन माधवी को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। जब उसने पलट कर देखा तो वहां एक अंधेरा साया था। संबित को भी एक रात महसूस हुआ कि उनके कमरे के पीछे कोई खड़ा है। संबित और माधवी ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने घर के हर कोने को देखा और कहा कि घर में एक नहीं, 2 बुरी शक्तियां हैं। एक औरत की आत्मा जो शायद अपने पुराने दुख के साथ अटकी हुई है, और एक डेमोनिक एंटिटी, भूतिया चुड़ैल है जो परिवार को बर्बाद कर देना चाहती है। तांत्रिक ने घर में पूजा पाठ और शुद्धि का कार्यक्रम किया, लेकिन बुरी शक्तियां और ज्यादा शक्तिशाली होती गईं। एक रात पूरे घर में एक तेज आवाज गूंजती है, जैसे दरवाजे और फर्नीचर अपने आप हिल रहे हों। इप्सिता का बिस्तर हवा में उछल रहा था। माधवी और संबित ने देखा कि एक अंधेरा साया मेघा के बेड के पास खड़ा था। संबित ने हिम्मत करके बेड के पास गया, लेकिन उस मोमेंट घर के लाइट्स और आवाजें बंद हो गईं। सुबह तक महापात्रा परिवार अपना सब कुछ छोड़कर घर से निकल गया।